गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रश्न संख्या 61। मनोज ने दो रेडियो रुपये 6400 में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे रेडियो को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक का विक्रय मूल्य को मान लेंगे। प्रत्येक का विक्रय मूल्य, प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य माने एसपी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स। अब देखिए दोनों का क्रय मूल्य दिया हुआ, चलो दोनों क्रय मूल्य, तो पहला क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक्स का 100 रुपया क्रय मूल्य, तो 125 रुपया विक्रय मूल्य 25% माने। और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स का 100 रुपया क्रय मूल्य, तो 80 रुपया नहीं सॉरी 75 रुपया विक्रय मूल्य, क्योंकि 25% हानि हुआ है। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 6400। इसको कट जाएगा 25 चौके 25 पाँचे 25 तिया 25 चौके, यानी कि कितना हो जाएगा बोलिए, 4x/5 जोड़ 4x/3 बराबर 6400। इस तरह से हम x निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 6400 गुना 5 तिया 15 हो जाएगा। इधर 4 तिया 12x, 5 चौके 20, 12 और 20 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 दूना कट जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, यानी कि 15 दूनी 30, 30 और 2 जीरो, यानी कि 3000 रुपया हमारा हो गया आंसर। प्रश्न संख्या 62। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वो इसे 20% कम में खरीदता तथा ₹55 अधिक में बेचता तो इसे 40% लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसमें आसान बनाने के लिए सीपी को 100 कर लेते हैं क्रय मूल्य, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 10% हानि होता है यानी कि 90 हो जाएगा। अब हमारा आगे बोल रहा है नहीं, क्रय मूल्य बोलता है यदि उसे 20% कम में खरीदता, यानी कि 100 में खरीदता, उसको 20% कम मैंने 80 में खरीदता नई सीपी, तो नई एसपी क्या हो जाएगा उसका, बोलता है 55 रुपया अधिक में बेचता लेकिन 40% लाभ होता। ये 80 का 40% लाभ होगा, यानी क्या होगा 140/100, 2 जीरो कटेगा। ठीक है, 14 अट्ठे कितना हो जाएगा 112, 112 हो जाएगा नई एसपी। तो देखिए ये जो हमारा एसपी कितना अधिक हुआ, 90 से 22 अधिक हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बोलता है 55 अधिक हो जाता है, तो 22 अधिक होता है हमारा, 22 रुपया अधिक होता है एसपी। एसपी कितना में, सीपी 100 में। ठीक है, इसीलिए हमारा 55 रुपया अधिक होगा, तो सीपी कितना हो जाएगा बोलिए, तो सीपी हो जाएगा 100/22 गुना 55, 11 पाँचे 11 दूनी, ठीक है, 2 पाँचे यानी कि 5 पच्चे 25, 250 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63। किसी वस्तु को रुपये 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। चलिए इसमें हम लोग सीपी मान लेते हैं, इसमें भी सीपी मान लेते हैं 100। ठीक है, इस हिसाब से कंडीशन क्या बोल रहा है, हानि, उसका हानि कितना होता है, हानि होता है 1/5 माने 100 का 1/5, तो कितना हो जाएगा 20 रुपये। ठीक है, ये कट जाएगा 20 रुपये हो जाएगा। तो हम लोग का इस हिसाब से जो 100 माने हैं ये माना, इस हिसाब से हम लोग का एसपी कितना हो जाएगा
विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य घटाओ हानि, 100 घटाओ 20 बराबर 80। अब बोल रहा है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा यदि वो 8000 में बेचा है। ठीक है, तो हम लोग का इस हिसाब से निकल गया क्या, एसपी हमारा 8000 है, तो क्रय मूल्य सीपी कितना है 100। इसीलिए हमको कितना का निकालना है 8000 का। 8000 है तो कितना हो जाएगा 100 बट्टा 80 गुना 8000, कट जाएगा 1010 20 बराबर कितना 100 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 1000 रुपया, सॉरी 10,000 रुपया हो जाएगा, 40 10,000 रुपया हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 64, दो साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है। इसमें से पहले साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। इसमें कुल ₹18 की हानि हुई, तो इसका क्रय मूल्य होंगे क्रमशः। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है दोनों का। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले जैसे बनाया वैसे ही प्रत्येक का एसपी मान लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक का एसपी बराबर क्या हो गया x। अब हम लोग दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, कुल 18 हानि होता है। हानि होता है मैंने क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, दोनों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, पहला का 20% लाभ यानी कि x का 100 क्रय मूल्य 120 ये हो गया। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा एसपी का हो जाएगा 80% हानि 100 बट्टा 80, ये दोनों हो जाएगा क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। दोनों का विक्रय मूल्य क्या होगा 2x बराबर 18। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5x/6 हो जाएगा, जोड़ यहाँ क्या हो जाएगा 5x/4 घटाओ 2x बराबर 18 हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा, यानी कि ये एक साथ कर देते हैं। चलिए, 12 हो गया एलसीएम, 6 दूनी 12 5 दूनी 10 x प्लस 4 तिया 12 5 तिया 15 x घटा 12 दूना 24 x बराबर 18। आगे क्या हो जाएगा, 10x और 15 25 घटाओ x बट्टा 12 बराबर 18। इस तरह से x बराबर निकल जाएगा 18 गुना 12 बराबर 216। अब क्या है, हमारा पहला था 5x/6, x निकल चुका है, यानी कि 216 गुना 5/6 हो जाएगा पहला क्रय मूल्य। दूसरा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 216, 5x/4 था यानी कि 5/4, ये हो गया दोनों का क्रय मूल्य। ये कट जाएगा, कटेगा कितना होगा 3 6, ये कटेगा 5 4, 36 5 180 हो गया पहला क्रय मूल्य। दूसरा जो कि 20 5 5 25 26 27 270 हो गया दूसरा क्रय मूल्य। एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ 5% बढ़ जाता है। घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, इसमें हम लोग मान लेते हैं इसका सीपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिए इसमें 20% लाभ कमाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको सुविधा के लिए 100x मान सकते हैं। ठीक है, 100x
क्रय मूल विक्रय मूल हो गया 120x। अब इसका नई क्रय मूल और नई विक्रय मूल क्या हो जाएगा? नई क्रय मूल बोल रहा है 100 रुपया कम, यानी कि 100x घटाव 100, और उसमें 5% बढ़ जाता है उसका प्रॉफिट, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा 100x घटाव 100 में हमारा 5% बढ़ जाता है, यानी कि क्या हो गया 125 हो जाता है। 125 बटा 100 बराबर 100 से कट जाए क्या हो जाएगा 125 x घटाव 125 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या हो रहा है, उसका विक्रय मूल्य में भी 100 रुपया कम हो रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, जो पहला विक्रय मूल्य था कितना 120x, उसमें घट जा रहा है 125x घटाव 125, ये दोनों घट जा रहा है, बराबर हो रहा है 100। इस तरह से हमारा निकल के आ जाएगा 120 घटाव 125 जोड़ 125 घटाव 125, माने यहाँ आ जाएगा -5x, यानी कि -x बराबर इधर ये प्लस हो जाएगा, फिर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस माने 100 घटाव 125 क्या हो गया -25 हो गया, और इधर 5 था बटा 5 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 5, इसीलिए हमारा सीपी कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 100x माने थे, 100x माने 100 गुना 5 500,